तो चलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है क्या? ओवर सब्सक्रिप्शन, है ना। तो आप लोग एक काम करो, हेडिंग डालो ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन। एक काम करते हैं, नए पेज से कराते हैं इसको। ठीक है, ऊपर हेडिंग डाल दो ओवर सब्सक्रिप्शन और ब्रैकेट में लिख देना प्रो रेटा। ठीक है जी। चलिए, अब ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रो रेटा को करने के लिए हमें लेना पड़ेगा एक क्वेश्चन का सहारा। ठीक है ना। चलिए, हम्म तो मेरे साथ साथ आप लोग इस एग्जाम्पल को नोट डाउन करेंगे। एग्जाम्पल नोट डाउन करो। लिखना चालू करो। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, पेबल एज फॉलोज। ठीक है, पेबल एज फॉलोज। ₹3 ₹3 एप्लीकेशन, ₹2 on allotment, rupees 2.50 on first call, and ₹2.50 on second call। आगे लिखो पब्लिक पब्लिक अप्लाइड फॉर public applied for 30,000 shares and the allotment were made as follows। ठीक है, अब इसमें आप लिखो टू applicant for 8,000 shares, to applicant for 8,000 shares, full, to applicant for 16,000 shares, 12,000 shares, to applicant for 6,000 shares, nil। फिर आगे लिखो ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ये है आपका क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का। तो चलो देखेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है जी। ये क्वेश्चन था ओवर सब्सक्रिप्शन का, कैसे पता लगा? पहली बात,
क्वेश्चन के अंदर देखो लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो कि इनवाइट कर रही है, इनवाइट का मतलब होता है इशू करना। कितने शेयर्स के लिए इनविटेशन दे रहे हैं? 20,000 शेयर्स के लिए, ठीक है। ऑफ 10 ईच पेबल, 3 रुपए एप्लीकेशन के ऊपर है, 2 रुपए अलॉटमेंट पर है, 2 रुपए 50 पैसे फर्स्ट कॉल पर है और 2 रुपए 50 पैसे सेकंड कॉल के ऊपर है। जोड़ करके देख लेना चाहिए अपन को। 10 रुपए का शेयर है तो क्या 10 रुपए बैठ रहे हैं क्या? ये देखो 3 रुपए प्लस 2 रुपए कितने हो गए? 5 रुपए। 5 रुपए और ढाई ये 5 रुपए, 10 रुपए हो गए। तो यानी हिसाब किताब तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, पब्लिक अप्लाइड फॉर, यानी लोग कितने के लिए अप्लाई कर रहे हैं? 30,000 के लिए। ओ माय गॉड, जैसे ये बोल दिया कि लोग 30,000 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि जितने शेयर्स के लिए हमने बोला नहीं उससे ज्यादा के लिए तो एप्लीकेशन आ गया। यही इसकी पहचान है कि ओवर सब्सक्रिप्शन की। नीचे कुछ कैटेगरीज दे रखी हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, कुछ कस्में दिलाऊंगा ओवर सब्सक्रिप्शन को समझाने के लिए, वो कस्में मेरी खा लेना और धीरे 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 उसी अकॉर्डिंग करना जैसे मैं समझाना चाहता हूँ, फिर बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो जब भी आपको ये ऐसा दिखाई दे कि जितने शेयर के लिए हम बोल रहे हैं उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आ गई, तो आप बनाओगे प्रो रेटा टेबल। अब कई बच्चों का मन में क्या सवाल उठता है मैं आपको बताता हूँ, सर हमारे स्कूल में तो कराई नहीं सर, ये आप क्या बता रहे हो सर टेबल टेबल। मैंने कहा स्कूल में कराई है या नहीं कराई है, आपको करनी है। सर बोर्ड में करके आएंगे तो क्या नंबर मिलेंगे? बोर्ड में करके आओगे तभी नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर ही नहीं मिलेंगे। सर बुक में तो है नहीं, बुक में तो कुछ भी नहीं है, तभी तो तुम मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आ रहे हो। अगर बुक से ही सब कुछ समझ में आ जाता तो मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो सारे सवालों के जवाब हैं मेरे पास। तो पहली बात यह है कि आपको टेबल बनानी है, जिसको बहुत ज्यादा शर्म आए वो हेलमेट साथ लेके जाए, हेलमेट पहन के फिर बना ले, लेकिन टेबल बनानी पड़ेगी। और जिस बच्चे ने टेबल बनाने में कोताही बरती फिर उसको समझ में नहीं आएगा, मैं उसकी जिम्मेदार नहीं हूं। स्टाइल तो मेरे अपनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, तो बताओ फिर टेबल कैसे बनेगी। तो देखो मैं जब टेबल बनाने जा रहा हूं उसमें कौन कौन से जो कॉलम बनवा रहा हूं वो देखना अब आप, ठीक है। ये देखो कौन कौन से कॉलम है। सबसे पहला कॉलम शेयर अप्लाइड, शेयर अप्लाइड। दूसरा कॉलम शेयर अलॉटेड। तीसरा कॉलम एक्सेस मनी, ठीक है। यूटिलाइज्ड ऑन अलॉटमेंट, यूटिलाइज्ड ऑन अलॉटमेंट, यूटिलाइज्ड ऑन फर्स्ट कॉल, यूटिलाइज्ड ऑन सेकंड कॉल और रिफंड। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मुझे भी ये बात बोलने वाले हैं, सर मैंने कहा बोलो। सर आपने बनवाया देखो एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, 5 6 सर 7। सर पहली बात तो बहुत सारे बच्चों के स्कूल में टेबल बनवाई नहीं होगी, और अगर किसी के बच्चे के स्कूल में टेबल बनवाई है तो उसके साथ नहीं 14 कॉलम बनाए होंगे या 10 कॉलम बनाए होंगे। तो मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो सामने बैठे हुए हैं जिनके स्कूल के अंदर ये टेबल बनवाई है और जितने कॉलम मैंने बनाए हैं उससे कहीं ज़्यादा कॉलम बनवाए हैं। हैंड रेस करें वो बच्चे। एक भी बच्चा नहीं है? वो बच्चे हैंड रेस करें जिनके टेबल बनवाई है, बनवाई है, ठीक है। इससे छोटी टेबल बनवाई है, इससे बड़ी टेबल बनवाई है, छोटी बनवाई है, हाँ इतनी बनवाई है। चलो सर हमारे मतलब छोटी बन रहा है बस अलॉटमेंट जितना मतलब जिसमें एडजस्टमेंट होती है एक्सेस के बाद मतलब ठीक है, कॉलम्स होता है बस, पर एक कॉलम ज्यादा है इसमें, हमारे इसमें एक कॉलम कम है। ठीक है। चलो मतलब करीब करीब बराबर टेबल है ना। अगर किसी बच्चे की ज़्यादा बड़ी टेबल बनाई है तब भी बनानी है, अगर इसे छोटी टेबल बनाई है तब भी यही बनानी है आपको, ठीक है। कोई इफ बट नहीं है, क्योंकि सारी टेबल का ले दे के सार वही होता है। हर टीचर अपने अपने हिसाब से बताता है आपको यही टेबल बनानी है।
तो इस टेबल से आपका पूरा क्वेश्चन, दुनिया का कोई ऐसा कंपनी का क्वेश्चन नहीं है जो आपका पूरा कंप्लीट नहीं होगा इस टेबल से। तो टेबल आपको यही सीखनी है। अब सवाल ये उठता है कि ये बनेगी कैसे, क्वेश्चन में बोला क्या गया है। देखो, क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं कुछ डायग्राम बनवाऊंगा, उससे आपको बात समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, ये थी कंपनी, ये थी कंपनी, ठीक है, ये थी कंपनी, और ये है कंपनी का दरवाजा, इस मुंह की तरफ खुलता है, इस साइड की तरफ, ठीक है। इस कंपनी के दरवाजे के अंदर ये बैठा हूं मैं डायरेक्टर, ठीक है। मेरे डायरेक्टर के साथ कुछ और लोग भी हैं, ठीक है, आप हम जैसे, और एक ये है डायरेक्टर। अब क्या होगा, अब ये कंपनी है कौन सी, एक्स वाई जेड लिमिटेड। अब इस एक्स वाई जेड लिमिटेड को क्या जरूरत पड़ी, पैसे की जरूरत पड़ी। बात को ध्यान से सुनना, इस एक्स वाई जेड लिमिटेड को किस चीज की जरूरत पड़ी, पैसे की जरूरत पड़ी। तो एक्स वाई जेड लिमिटेड के डायरेक्टर ने बोला ठीक है, उसको एक आइडिया आया, एक काम करते हैं, शेयर इशू करते हैं। अब शेयर इशू करने के लिए क्या हुआ, अखबार में इश्तिहार दे दिया, पूरे हिंदुस्तान के अखबारों में 145 करोड़ की जनता इश्तिहार दे दिया कि जो लोग एक्स वाई जेड लिमिटेड में, अब एक्स वाई जेड ऐसे ही बोल दिया मैंने, एक्स लिमिटेड लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, जो एक्स लिमिटेड में पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, ध्यान से सुनना कहानी है मेरी, जो एक्स लिमिटेड में पैसा लगाने के लिए तैयार हैं वो आए और हमारी कंपनी में आके पैसा लगा सकते हैं। अब देखो, मैं 20,000 लोगों को बुलाना चाहता हूं, कितने लोगों को बुलाना चाहता हूं, 20,000 लोगों को। अब अखबार में इश्तिहार दे दिया कि भाई हम 20,000 लोगों को इनवाइट करते हैं। अब हो सकता है कि अगले दिन ऑफिस की घंटी बजे, मैं उठ के बाहर जाऊं, सर रात को ऑफिस में सोते हो क्या, हाँ, मैं उठ के बाहर जाऊं, टिंग टोंग, कौन आया है, देखें, हो सकता है कि 20 के 20,000 लोग खड़े हुए हों, हो सकता है। ध्यान मेरी बात सुनना, देखना, इधर उधर बात मत करना, घर वाले परेशान करने भी आए तो बोल देना कि नहीं अभी कोई बात नहीं करनी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, क्योंकि समझ नहीं आएगा ये, फिर इस कहानी से ही बात समझ में आनी है। मैंने बोला कि टिंग टोंग घंटी बजी, बाहर गया मैं, हो सकता है कि 20 के 20,000 लोग आ जाएं, क्योंकि मैंने ऑफर किए थे 20,000 के लिए। अगर 20 के 20,000 लोग आ जाते तब तो ओवर सब्सक्रिप्शन ही नहीं होता, बात ही वहीं खत्म हो जाती। अगर 20 के 15,000 लोग आते तब भी ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होता, बात वहीं पे खत्म हो जाती। अब घंटी बजी, मैंने आपको भेजा, जाओ देख कर आओ बाहर कौन है। आपने जैसे गेट खोला, आपके मुंह से निकल गया अरे बाप रे इतनी भीड़। आपने तो 20,000 लोगों के लिए बोला था, और यहां पर पता है कितने लोगों की भीड़ खड़ी है शेयर खरीदने के लिए। ये इतने सारे लोग जो खड़े हुए ना, ये लाइन लगा लगा के, ये 30,000 लोग खड़े हुए हैं, 30,000 लोग। सर हमने तो 20 के लिए बोला था, 30 लोग, 30,000 लोग क्यों आ गए। भाई मेरे पास पापा जी घर में आए, 4 टॉफी लेकर आए, घर में 10 बच्चे हैं, ठीक है, घर में 10 बच्चे नहीं, मान लो 4 ही बच्चे हैं, पापा जी ने तो आगे बाहर से चला लिया, जो बच्चों को टॉफी लेनी है आ जाओ। अब पड़ोसी के बच्चे भी आ जाएंगे तो मना थोड़ा करेंगे पापा, ये बोलेंगे नहीं नहीं तुम मत आना, मैं तो अपने बच्चों को ही बुला रहा हूं, ऐसा थोड़ा होता है। अब आ गए वो बच्चे, अब फिर पापा जी क्या काम करेंगे, भैया तुम पड़ोसी के बच्चे हो, तुम निकल जाओ, मैं तो अपने बच्चों को टॉफी दूंगा, यही होता है ना। ऐसी कंपनी के साथ भी है। अब कंपनी ने तो बोला, कंपनी ने तो बोला कि 20,000 शेयर के लिए आ जाओ, अगर 30,000 लोग आ जाएंगे तो कंपनी के पास क्या ऑप्शन है, 10,000 लोगों को लौटाएगी, भैया जयराम जी की, हमें आपको शेयर नहीं देने, यही तरीका है ना। तो बस यही तो काम करना है पवन को, कि अब इनको लौटाएं या क्या करें, क्या कहानी करें। मैं बताता हूं, देखो उनको क्या रास्ता है। देखो, पहला एक शेयर होल्डर आया, बोले मुझे शेयर दे दो, मुझे शेयर दे दो। अच्छा मैं आपको एक बात और बता देता हूं, हमारे इस पॉइंट के अंदर एक चीज इनबिल्ट है जो मैं आपको बता देता हूं। अगर एक शेयर होल्डर, जैसे मान के चलो ये पर्सन है रामू, ये रामू आके बोल रहा है कि मुझे शेयर चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि एक पर्सन एक ही शेयर ले सकता है, ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ये रामू आके बोले कि मुझे 8,000 शेयर दे दो, ऐसा हो सकता है। कंपनी ने तो 20,000 लोगों को ऑफर किए ना, तो ये रामू बोले मैं तो 8,000 शेयर लेना चाहता हूं, तो मैं इसको 8,000 लोगों के बराबर मानूंगा। ये बात समझ रहे हो आप मेरी बात। अगर मान के चलो आप मेरे पास आते हो कंपनी के अंदर, आप मुझे बोलते हो मुझे 10,000 शेयर चाहिए, तो मैं आपको 10,000 लोगों के बराबर मानूंगा, समझ गए। कोई भी पर्सन कितने भी शेयर मान सकता है ना।
तो देखो तीन तीन कैटेगरी के लोग आए इस कंपनी के अंदर। ए कैटेगरी के जिसने 8,000 शेयर मांगे, बी कैटेगरी के जिसने 16,000 शेयर मांगे, और सी कैटेगरी के जिसने 6,000 शेयर मांगे। ठीक है, तो देखो जिसने ए कैटेगरी के शेयर, जिसने 8,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ए कैटेगरी वाला 8,000 शेयर मांगे, कहता है कि मुझे 8,000 शेयर दे दो, टिंग टोंग मुझे 8,000 शेयर दे दो, और मैं यहां पर बैठा हुआ हूं दरवाजे के ऊपर इतनी मोटी गड्डी लेके शेयर्स की, उसमें से टिक 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 करके गड्डी गिनी और 8,000 शेयर मांगे रामू ने, मैंने पकड़ा दिए, ले भाई ले तेरे 8,000 शेयर। है ना, ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा ना। विजुअलाइज करवा रहा हूं, देखो आपको, जब तक विजुअलाइज नहीं करोगे ना बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे आसान है। धीरे धीरे जब क्वेश्चन की टिपिकलनेस बढ़ेगी तो आपको समझ में नहीं आएगा फिर बातों को कि ये मैं क्या कहना चाहता हूं, तो इसलिए आप विजुअलाइज करके समझो। तो ये आया पर्सन रामू, मेरे को बोलता है मुझे 8,000 शेयर दो। मैंने कहा ठीक है तुम्हें देता हूं। मैं टक 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 गिने 8,000 शेयर, मैंने इसको दे दिए, ले भाई तेरे 8,000 शेयर हैं। क्योंकि सर आप कैसे कह सकते हो कि आपने 8,000 दिए, क्योंकि मैंने देखो लिखा है ना, टू एप्लीकेंट फॉर 8,000 शेयर फुल। मैंने 8,000 शेयर को कितने दे दिए, 8,000 शेयर दे दिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये 8,000 शेयर के ऊपर कितना रुपया लेकर आया होगा जब इसने 8,000 शेयर मांगे होंगे। देखो मेरे पास कितने शेयर थे, मैंने तो कितने शेयर ऑफर किए थे, जैसे हमेशा अपन क्वेश्चन के अंदर लिखते हैं वो मैं लिख देता हूं यहां पर, 20,000 शेयर्स @10 ईच, 3 रुपीज एप्लीकेशन पे। कितने रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 2 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए अलॉटमेंट पे, 2.5 रुपए फर्स्ट कॉल पर है और 2.5 रुपए सेकंड कॉल पे। तो मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि इसने एप्लीकेशन के ऊपर पैसे दिए होंगे, सबसे पहले रामू ने बोला होगा 8,000 मुझे दे दो शेयर, तो अपने अपने पास जेब में कितने पैसे लेकर आया होगा शेयर खरीदने के लिए। सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, कैसे निकालेंगे कि कितने पैसे इसने मांगे होंगे, मतलब कितने पैसे लेकर आया होगा, कंपनी ने कितने पैसे मांगे होंगे। भाई मैं उसको 8,000 शेयर दे रहा हूं बीइंग अ कंपनी, तो मैं उसको बोलूंगा ना ला ला पैसे दे पैसे दे। अब वो पैसे कितने लूं उससे, मैं रामू से 8,000 शेयर के ऊपर कितने पैसे लूं, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं सभी बच्चे। 8,000 शेयर रामू मांगता है, तो मैं 8,000 शेयर से पे कितने पैसे लूं। एक बच्चे का जवाब आ रहा है सर 80,000, एक बच्चे का जवाब आ रहा है सर 24,000, 24,000। ठीक है, फिर 24,000, सब बच्चे ही, अधिकतर बच्चे ही कहना चाहते हैं सर 24,000, 24,000, 24,000। बिल्कुल ठीक बात कहना चाहते हो आप, 24,000 शेयर रुपए ही मांगेंगे हम उससे। क्यों मांगेंगे, बीइंग अ डायरेक्टर हूं मैं एप्लीकेशन का ही पैसा तो सबसे पहले मांगूंगा, सारा पैसा एक साथ थोड़ा मांग लूंगा। 8,000 शेयर अगला बोल रहा है कि मेरे को 8,000 शेयर चाहिए, मैं बोलूंगा ठीक है भाई तुम 8,000 शेयर मेरे से ले लो और मुझे 24,000 रुपीज दे दो, क्योंकि 8,000 इंटू 3 24,000 होते हैं। उसने 24,000 दिए, मैंने 8,000 शेयर दिए, वो अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, खुशी खुशी वो नाचता वो निकल गया, बल्ले बल्ले चलो जी हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब घंटी बजी, मैंने बोला टिंग टोंग, अब दूसरे को बुलाओ। उसने क्या बोला, बी कैटेगरी के बंदे ने मुझे क्या बात बोली कि मुझे 16,000 शेयर्स चाहिए। अब आप जरा बताओ कि मैंने उसको क्या 16,000 शेयर पूरे दे दिए, नहीं। कैसे दे दूं पूरे उसको, टोटल कितने थे मेरे पास, टोटल शेयर ही मेरे पास 20,000 है, 8,000 मैं दे चुका हूं, मेरे पास पड़े ही 12,000 है। मैं कहां से दे दूंगा उसको, मैं कहां से 16,000 दूं। मैं बोलूंगा देख भाई ऐसा है, तो कितने शेयर मांगता है मेरे से। तो ये पता है क्या वो बोलता है मुझको, कहता है मुझे मुझे 16,000 शेयर चाहिए। ये रुपए लेकर आया साथ में, पता है कितने रुपए लेकर आया होगा अपनी जेब में भर के। मुझे सभी बच्चे बताएं जरा चैट बॉक्स में, 16,000 शेयर अगर ये मांग रहा है तो अपनी जेब में कितने पैसे लेकर आया होगा। सबके आंसर चाहिए, सबके। सर 48,000, 48,000, और बाकी बच्चे सभी जवाब दें मुझे कितने पैसे ये लेकर आया होगा 48,000। तो उम्मीद करता हूं 48,000 जो आप निकाल रहे हो वो इस तरीके से निकाल रहे हो, नीचे आप कैलकुलेटर देखिएगा। आप यही बात बोलोगे कि सर देखो आपने कहा ये 16,000 शेयर मांग रहा
है ना। तो 16,000 शेयर के ऊपर अगर हम चलें सर, 16,000 शेयर के ऊपर अगर हम 3 रुपए के हिसाब से देखें तो 48,000 रुपीज आते हैं। 3 रुपए एप्लीकेशन के तो है, तो सर 48,000 अपनी झोली में भर के लेकर आया होगा ये, झोले में ऐसे लटका के, शेयर दे दो, शेयर दे दो, है 16,000 शेयर दे दो, ऐसे ही बोलेगा ना। अब देखो, तो अब आती है बात यहां पर, ये अपनी झोली में, अपने झोले में लेकर आया 16,000 शेयर के लिए मैं 48,000 रुपीज लेकर आया हूं, 16,000 इंटू 3 रुपए एप्लीकेशन, ऐसे ही बोलेगा ना ये। तो 48,000 रुपीज लेकर आया, लेकिन मैंने इसको बोला देख भाई देख, देख भाई देख, मेरे पास तो 12,000 शेयर हैं, लेने हैं तो ले, ठीक है, लेना है तो लो, नहीं तो गेट आउट, सीधी सी बात है। अब क्यों? क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, बाकी शेयर ही नहीं है भाई, कहां से दूं? अरे कहां से दूं तेरे को, मेरे पास शेयर ही नहीं है। तो मैंने इसको कितने शेयर देने हैं? 12,000। अब आप बताओ उसके झोले में से कितने पैसे उठाऊंगा? मैंने अगले ने 16,000 शेयर देखो मेरे से मांगे, मैं अगले को 12,000 शेयर दे रहा हूं, तो मैं कितने हक के पैसे, कितने हक है मेरा पैसे पे, कितना हक है उसके पूरे झोले में से जो 48,000 रुपीज पड़े हैं उसमें से कितने पैसे का हक मेरा है जो मैं उससे ले सकता हूं? सभी बच्चे मुझे बताएंगे कितने पैसे ले सकता हूं। मेरे पास आंसर आ रहा है सर 36,000, 36,000, 36,000, 36,000, बिल्कुल करेक्ट, 36,000 का ही हक है। सर कैसे कह सकते हो? मैंने कहा देखो झोले में तो लेकर आ रहा था 16,000 इंटू 3 48 लाया हूं, 48 लाया हूं, लेकिन मैंने अगले को 12,000 शेयर दिए हैं, तो 12,000 इंटू 3, मैं उसके झोले में से 36,000 उठा के तो अपने पास रखूंगा, तो मैंने 36,000 अपने पास रख दिए। यहां तक बात सभी बच्चों को समझ में आई? सर इसका थोड़ा आसान तरीका बताओ ना। देखो आसान तरीका इसका यह है कि 16,000 शेयर अगले ने मांगे, मैंने अगले को 12,000 शेयर दिए, 4,000 शेयर एक्स्ट्रा मांग रहा था, मैंने उसको 4,000 शेयर नहीं दिए, उसके पैसे भी उससे नहीं लिए, उसको रिफंड कर दूंगा मैं। मतलब मैं बोलूंगा भाई नहीं, मेरे को नहीं चाहिए तेरे पैसे, जब मैं तेरे को शेयर ही नहीं दे रहा तो मैं पैसे किस बात के। अब पता है उसके 12,000 शेयर का 12,000 रुपए जो है ना, ये रुपए है, रुपए देखो, कंफ्यूज मत हो ना, ये रुपए है ये शेयर है, कंफ्यूज मत हो ना, बराबर बराबर अमाउंट आ गया है, कंफ्यूज मत हो ना। उसके 12,000 रुपए उसके झोले में पड़े हुए थे। अब मैंने, वो फिर खड़ा हुआ मेरे को देख रहा है, मैंने कहा भाई क्यों देख रहे हो, मैंने 12,000 शेयर दिए, चलो ना अब जाओ, अब क्या प्रॉब्लम है? रोने लग गया वो, रोने लग गया वो। मैंने कहा रो क्यों रहा है भाई? अबे भाई रो क्यों रहा है तू? कहता नहीं शाम हो गई। मैंने कहा शाम हो गई तो मैं, तू फिर रो क्यों रहा है शाम हो गई तो? कहता मेरे को डर लग रहा है। मैंने कहा डर किस बात का लग रहा है? कहता जब वापस घर लौट के जाऊंगा ना, बीच में चोर मिलते हैं मुझको, वो मेरे पैसे चोरी कर लेंगे 12,000 रुपए। मैंने कहा इसलिए रो रहा है तू? कहता हाँ इसलिए मैं रो रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, तेरा झोला मुझे दे 12,000 रुपए का, और मैंने उस झोले को साइड में अपनी अपनी ड्रॉर में रख दिया साइड में। मैंने कहा ये पैसे तेरे मेरे पास रहे, फ्यूचर में जब मेरे को तेरे से पैसे मांगने होंगे तो मैं इतने रुपए कम मांग लूंगा। भाई आप मुझे पैसे देने आते हो, अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले आते हो तो मैं बोलूंगा ना भाई देखो तुमने ज्यादा पैसे दे दिए, मुझे तुम्हें ज्यादा हक के पैसे नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे, नेक्स्ट टाइम जब तुम पैसे दोगे तो इतने पैसे मुझे कम दे देना। ऐसा ही होता है ना, जिस पे विश्वास है तो। हाँ सर ऐसा कर सकते हैं, ज्यादा पैसे हो जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम कम दे देना। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उसका झोला उठा के रख दिया 12,000 रुपए का, तो एक्सेस मनी के अंदर 12,000 रुपए आए, याद रखना झोला रख लिया। अब आगे की कहानी सुनो। 1 महीना बीता, ऐसे चेयर हिलते हिलते, जैसे जब एक को क्या होता है, जैसे देखो मूवीज में दिखाते हैं ना, जब समय बीतता है तो समय बीतता हुआ कैसे दिखाते हैं, फटाफट सूरज नीचे होता है, फिर ऊपर होता है, फिर नीचे होता है, बादल इधर उधर हो जाते हैं, चेयर वेयर हिलती है, समय बीत गया, ऐसे दिखाते हैं ना फास्ट फॉरवर्ड में। समय बीतता गया, 1 महीना 2 महीने बीत गए, अलॉटमेंट लेने की बारी आई। मैंने फोन मिलाया उसको, अब ये फोन मिला, हेलो, बोले हाँ हेलो। मैंने कहा भाई ओ शेयर होल्डर भी? बोले हाँ। मैंने कहा भाई देख तेरे है ना अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हुआ पड़ा है, तो अलॉटमेंट का पैसा भिजवा दे। तो बोले कि कितना, मेरे को आवाज आई वहां से, कितना ड्यू हुआ पड़ा है, कितना ड्यू है? तो सभी बच्चे मैं सभी बच्चों से पूछना चाहता हूं कि वहां से उसने पूछा है कि कितना पैसा ड्यू है मेरा अलॉटमेंट का,
तो मैं आप सबसे ये बात पूछना चाहता हूं कि मैं उसको कितने पैसे मांगू, उससे कितने मांगू। 12,000 शेयर लेकर गया था ना, अलॉटमेंट के पर शेयर देखो कितने रुपए हैं, अलॉटमेंट पे 2 रुपए। 12,000 शेयर के 2 रुपए के हिसाब से मैं कितने पैसे मांगू। भाई देख, तू 12,000 शेयर लेकर गया था, 2 रुपए के हिसाब से तेरे कितने पैसे बनते हैं। तो मेरे को सभी बच्चों का जवाब चाहिए चैट बॉक्स में, मैं उसको कितने पैसे बोलूं। 12,000 शेयर 2 रुपए के हिसाब से, भाई रुक जाओ भाई, बी मेरे बच्चे बता रहे हैं, वो सबके जवाब मेरे पास आ रहे हैं 24,000 24,000 24,000, क्योंकि 12,000 शेयर के 2 रुपए के हिसाब से 24,000 लेने हैं। 24,000 दे जाओ। फिर वहां से जोर से आवाज आई, शर्म नहीं आती तुम्हें, ऐसी आवाज आई, तुम्हें शर्म नहीं आती। मैंने कहा भाई क्या हो गया भाई, गुस्सा क्यों कर रहा है। कहता है मैं अपना झोला छोड़कर गया था। क्या बोल रहा है, मैं अपना झोला छोड़कर गया था तुम्हारे पास। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही कर रहा है, झोला छोड़कर गया था। तो फिर वो बोल रहा है उतने पैसे कम मांगने चाहिए ना तुम्हें, पूरे पैसे मांग रहे हो। मैंने कहा बात तो सही कहता है। मैं ठीक है भाई, तेरे को थोड़ी देर में कॉल लगाता हूँ। अब आप मुझे ये बात बताओ, मैंने उसको बोल दिया देखो थोड़ी देर में कॉल लगाता हूँ, उसके झोले में कितने पैसे पड़े हुए थे और अब मैंने उससे कितने पैसे मांगने। अब आप मुझे बताओ, 24,000 तो मैंने पूरे अमाउंट बोल दिया, झोले में ऑलरेडी 12 पड़े हुए थे, मैं उस 12 को लेस कर दूं। ये देखो, ये हाईलाइट कर देता हूं, मैं कह सकता हूं यह झोले के पैसे हैं, ये झोले के पैसे कह सकता हूं ना। अब ये झोले के पैसे अगर मैं एडजस्ट करता हूं ना, तो जितने पैसे झोले के अपन एडजस्ट करते हैं ना, उसको अपन यूटिलाइज ऑन अलॉटमेंट में लिख देते हैं। मैंने 12 के 12,000 एडजस्ट कर दिए, बाकी के 12 मैं मांग लूंगा। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं की मैंने। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में लिखें क्लियर 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 ऑल क्लियर। समझ ज्यादा समझ में आ गया तो लिख दो ऑल क्लियर। ठीक है, क्लियर क्लियर ऑल क्लियर, क्लियर 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 ऑल क्लियर। ठीक है जी, यहां तक सभी बच्चों को परफेक्टली क्लियर, बिल्कुल समझ में आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है, ऑल क्लियर। तो यहां तक तो सभी बच्चों को बातें मेरी समझ में आ गई है। इन केस मान के चलो मैंने अभी 24,000 मांगने थे, मान लो, मानने में तो ताजमहल में अपना मान लूं, कुतुब मीनार मेरी, मानने में क्या जाता है। मैं अगर तुम्हें ये बात बोलूं, उस झोले के अंदर, उस झोले में 30,000 रुपए पड़े हुए थे, मान लो ऐसे, मान लो अभी तो 12 ही पड़े, मान लो 30,000 पड़े हुए थे, और मैं उसको बोलता देख भाई सुन भाई, देख तेरे है ना, देख तेरे मेरे बच्चे कह रहे हैं तेरे 24,000 रुपए लेने हैं। तो वहां से वो क्या बोलेगा, झोले में देख, यही बोलेगा ना, झोले में देख कितने पैसे हैं। तो अभी झोले में 12,000 थे तो मैंने 12 एडजस्ट कर दी। मान लो झोले में 30,000 होते, तो क्या मैं उससे पैसा मांगने का हक रखता हूं क्या, मुझे तो आप ये बात बताओ। वो ये बोलेगा ना तुम्हें 24 चाहिए, पूरे के पूरे झोले में से उठा लो, मेरे से क्या मांगते हो, यही बोलेगा ना। अगर मान लो यहां झोले में 12 की जगह 30 होते, तो मैं झोले में से कितना पैसा निकाल के एडजस्ट कर लेता। आप बोलते सर 24,000। तो ऐसी परिस्थिति में यहां पर मैं, यहां जहां गोला लगा रहा हूं, मैं 24 लिखता कि नहीं लिखता। ये बात क्या सभी बच्चों को क्लियर हो गई क्या। अगर हो गई कि हाँ सर अगर 30 होते तो यहां पर आप 24,000 लिखते, ये क्लियर बात हो गई है। तो क्लियर 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 लिख दो, नहीं तो हैंड रेस कर दो। क्लियर 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 लिख दो, नहीं तो हैंड रेस कर दो। हाँ सर, अगर यहां पर 30,000 होते झोले में तो हम 24,000 मांगने हैं, तो मैं यूटिलाइज ऑन अलॉटमेंट में उस परिस्थिति में 24,000 लिखते, 24,000 लिखते, 24,000 लिखते, 6,000 झोले में फिर भी पड़े रह जाते, 6,000 झोले में फिर भी पड़े रह जाते। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, वो जो 6,000 झोले में पड़े रह जाते ना, फिर से समय बीतता, 1 2 महीने 3 महीने बीतते, फिर मैं बोलता, फिर वही सूरज ढलता, सूरज उगता, बादल बादल इधर उधर हो जाते, चेयर इधर उधर होती, समय बीत गया। अब फर्स्ट कॉल की मांगने की बारी आती, तो मैं उसको क्या बोलूं भाई, हेलो हाँ सुन, तेरी फर्स्ट कॉल की बारी आ गई है, 12,000 शेयर है, 2.5 रुपए के हिसाब से तेरे कितने रुपए बनते हैं, 2.5 रुपए ना, देखो फर्स्ट कॉल पे 12,000 शेयर के पे तेरे 2.5 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। मैं अपने बच्चों के सामने कैलकुलेट कर रहा हूँ, 12,000 शेयर पे तेरे 2.5 रुपए के हिसाब से बनते हैं भाई 30,000 रुपए। क्या आप सभी बच्चे एग्री करते हो इस बात को कि हाँ सर 30,000 बनते हैं। पोडियम पर देख सकते हो, मैंने 12,000 को 2.5 से गुणा किया, 30,000 रुपए बनते हैं। लेकिन अगला चिल्लाएगा मेरे पे, झोले में देख, झोले में देख, झोले में देख, यही बोलेगा कि नहीं, झोले में देख
कितने पैसे पड़े, देख 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 झोले में। तो झोले में कितने पैसे पड़े हैं, 6,000। तो वहां से मुझे 6,000 रुपए एडजस्ट करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में 24 यहां पर लिखे थे तो 6,000 में यहां पर लिखूंगा। अगर वहां 30 होंगे तो बोल रहा हूं, अगर वहां 30 होंगे तो। अगर झोले में 30,000 पड़े थे, 24 मैंने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लिए, जो 6 पड़े थे वो मैं फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट कर लूंगा। और अगर मान लो झोले में ही अगर 1 लाख रुपए पड़े होते, तो मैं झोले में अगर 1 लाख रुपए पड़े होते तो 24 मैंने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लिए। फर्स्ट कॉल पे कितने मांगने हैं, 30 मांगने हैं ना, तो पूरे के पूरे 30 में फर्स्ट कॉल पे लिख सकता था। वही तो लिख सकता था, झोले में इतने पैसे पड़े हैं, फिर भी बच जाते। मैं सेकंड कॉल पे मांगता तो सेकंड कॉल वाले भी पूरे पैसे लिख सकता था, सेकंड कॉल वाले भी झोले में से पूरे उठा सकता था। सर झोले में से उठाते जाओ। मैंने हाँ सर, अगर अलॉटमेंट का पैसा भी झोले में से उठा लिया, फर्स्ट कॉल का भी झोले में से उठा लिया, सेकंड कॉल का भी झोले में से उठा लिया, सर एक बात बताओ, अगर झोले में फिर भी बच जाते तो क्या करते? मैंने कहा फिर रिफंड कर देते। मैं कहता आजा तू, आजा आजा, बुला लेता भी को, तेरे पैसे बचे हुए झोले में, आके ले जा तू। तेरे को चोर उठाए चाहे डकैत उठाए, तू ले जा इस पैसे को, मेरे कोई मतलब के नहीं है। मैंने तो जितने मांगने तेरे से पूरे मांग लिए, अब तू रिफंड। फिर ऐसे केस में जितना पैसा बचता मैं रिफंड में जाके लिख देता। बोलो जी, यहां तक की बात अच्छी तरीके से क्लियर हुई या नहीं हुई? अगर मजा आया तो लिख दो, समझने में मजा आया तो मजा आया लिख दो मुझे अपने चैट बॉक्स के अंदर, ताकि मेरे को ये समझ में आ जाए कि हाँ आपको यहां तक की बात समझ में आ चुकी है। और मजा नहीं आया तो लिख दो सर डाउट 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 डाउट। समझ आया, मजा आ गया सर, अगर झोले में 1 पैसा भी नहीं होता तब। हाँ, अब झोले में अगर 1 पैसा, ये क्वेश्चन है, अगर झोले में अगर 1 पैसा भी नहीं होता तो मैं पूरा पैसा उससे मंगा लेता फोन करके, अरे भाई बकवास मत कर, सारा पैसा आके दे जा। फिर यहां पर ना तो अलॉटमेंट में कुछ आता, ना फर्स्ट कॉल में कुछ आता, ना सेकंड कॉल के कॉलम में कुछ आता, उसको बोलते भैया तू दे जा। फिर तो प्रोरेटा ही नहीं होता ना। प्रोरेटा हुआ क्यों है? प्रोरेटा तो इसलिए हुआ है ना क्योंकि झोले में बचे हुए पैसे हैं, पैसे एक्स्ट्रा शेयर मांगे थे उसने, मैंने उसको कम दिए, झोले में तो बचने ही है, तभी तो प्रोरेटा का क्वेश्चन बना। नहीं तो फिर प्रोरेटा का क्वेश्चन ही नहीं बनता, बात खत्म। वो जितने शेयर मांगता मैं उसको उतने दे देता। सर ये बात तो समझ में आई। सर जिसने 8,000 मांगे मैंने उसको 8,000 दिए, उसका कुछ नहीं करेंगे? मैंने बोला ना 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 ना, वहां डैश 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 डैश। तीसरी कैटेगरी भी तो है। मैंने कहा 6,000 जिसने शेयर मांगे ना, अब घंटी बजी फिर टिंग डोंग। मैंने कहा बोल भाई अब तू क्या चाहता है? तीसरा है ये। मैंने कहा तू क्या चाहता है? कहता है मेरे को 6,000 शेयर दो। ठीक है, सी 6,000 शेयर मेरे से मांगता है। अब एक बार बताओ, 6,000 शेयर पर जब वो मुझसे मांगेगा तो कितने पैसे अपने जेब में भर के, झोले में नहीं ला रहा, अब ये जेब में लेकर आ रहा है, 6,000 शेयर पे कितने पैसे अपनी जेब में लेकर आएगा? मुझे बताओ, 6,000 शेयर पे कितने पैसे अपनी जेब में लेकर आएगा? सर 18,000 18,000। सभी बच्चों के जवाब चाहिए। क्या सबको 18,000 नजर आते हैं? हाँ 18,000 18,000 18,000 18,000 सबको आ रहे हैं 18,000। 6,000 शेयर पे 18,000 रुपए बिल्कुल 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 18,000 रुपए लेकर आएगा, क्योंकि 6,000 इंटू 3 रुपए एप्लीकेशन के 18,000 रुपए बनते हैं। लेकिन मेरे पास तो शेयर ही नहीं है। उसने मेरे को पैसे दिए 18,000, मैंने उसके मुंह पे मारे, मैंने कहा ले जा, नहीं है शेयर मेरे पास, निकल जा मेरे यहाँ से, ऐसे बोला मैंने उसको। अब जब किसी के मुंह पे मार के शेयर के, मतलब शेयर तो है नहीं तो रुपए मुंह पे मारे, तो सीधा जाकर रिफंड पे लाके लगे। तो 6,000 इंटू 3, ले जा तेरे पैसे वापस, नहीं चाहिए मुझे। 18,000 रुपए रिफंड कर दिए। अलॉटमेंट पे कितने यूटिलाइज हुए? 12,000 रुपए अलॉटमेंट पे यूटिलाइज हुए। अगर ये टेबल बन गई तो समझ लेना तुमने 99% कंपनी में अपना कमांड हासिल कर लिया। अगर ये टेबल समझ में आ गई तो समझ लेना अब तुम करीब करीब कंपनी में अपना सारा कमांड कर चुके हो, क्योंकि ये टेबल समझ में बहुत बच्चों को नहीं आती है। अगर ये आ चुकी है तो समझ लेना सर सब कुछ आ गया। तो उम्मीद है यहां तक बात सभी को अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।